हेलो गाइस, वेलकम टू एमबी क्लासेस। एमबी क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति को कहा जा रहा है शिक्षा का नया स्वरूप। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये लॉन्च की गई ऑन 29 जुलाई। यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया इस पॉलिसी को, जो एम करती है या जिसका लक्ष्य है कि पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जो ये हैं, एंड HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड आर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक मेड द अनाउंसमेंट। इन्होंने अनाउंस की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है एंड ही सेड दैट आई होल हार्टेडली वेलकम द अप्रूवल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं पूरे दिल से वेलकम करता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ये दिस वाज अ लॉन्ग ड्यू एंड मच अवेटेड रिफॉर्म इन एजुकेशन सेक्टर, जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी मिलियंस ऑफ द लाइव्स इन टाइम्स टू कम। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टॉप 10 पॉइंट्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू गेट द रेगुलर अपडेट ऑफ द लेक्चर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये इंश्योर करवाना चाहती है कि स्टूडेंट्स जो हैं जो क्लास 1 में एंटर करेंगे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सेकंड पॉइंट है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एफर्ट किए जाएंगे बाय इंसेंटिवाइज द मेरिट होल्डर। मेरिट होल्डर वो जो एग्जाम्स में मेरिट को होल्ड करते हैं या जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप्स से, ऐसे स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू इन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी जो सपोर्ट करेगी इनकी प्रोग्रेस को। इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट एजुकेशन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करेगी, उन्हें एनकरेज करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप निकालें स्टूडेंट्स के लिए। अगर उनके पास फ़ंड की कमी होती है तो गवर्नमेंट उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करवाएगी। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये सपोर्ट करेगी गर्ल्स को, ट्रांसजेंडर को एंड दिव्यांग्स हैं यहाँ पे स्पेशली एबल्ड पीपल्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का थर्ड पॉइंट है इट प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म। दैट मीन्स अगर हमें कोई कंसेप्ट समझना है या ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति या टीचर हमें वो समझा रहा है वो उसी भाषा का प्रयोग करे जिसे हम जानते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट करेगी मल्टीलिंगुअलिज्म को या मदर टंग को। तो हायर क्वालिटी की बुक्स जो हैं वो मदर टंग में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी नहीं किया है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सी भाषाएं हमारे देश में लिखी या बोली जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ रेकमेंड किया है कि क्लास 5 तक जो है मदर टंग का यूज़ किया जाए, अगर हो सके तो इसे बढ़ावा दिया जाए अप टू क्लास 8 तक। इट डजेंट मीन कि इंग्लिश जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए जो है रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ फोर्थ पॉइंट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज़ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। पेडागोजिकल का मतलब होता है यहाँ पे अध्यापन विषय। तो नया करिकुलर निकाला जाएगा, अध्यापन विषय स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। जो मेजर रिफॉर्म है इस एजुकेशन पॉलिसी का है वो है +2 के स्ट्रक्चर में। यहाँ पे इसे बना दिया गया है 5+3+3+4। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला 5 है इसका मतलब है फाउंडेशन स्टोन। ये एक फाउंडेशन स्टोन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन में गवर्नमेंट जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम क्लास 1 to 8। दैट इज़ 6 साल से लेके 14 साल के स्टूडेंट्स को ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाती थी। बट यहाँ पे चेंज क्या है कि फर्स्ट
फाउंडेशन स्टोन के केस में क्या चेंज है कि फर्स्ट 3 ईयर्स जो हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल होंगे एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 इसी में इंक्लूसिव रहेगा। उसके बाद आएगा 5+3, इसे कहा जाएगा प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज इसमें होगी 3rd की, 4th की और 5th की एजुकेशन। उसके बाद आएगा मिडिल स्टेज जिसमें रहेगा 5+3+3 में क्लासेस होंगी 6th, 7th एंड 8th। उसके बाद आएगा 5+3+3+4, दैट मीन्स ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें बात हो रही है 9th की, 10th की, 11th की एंड +2 की। फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम अभी तक अगर स्कूल हमने किया है या जिसने भी किया है वो समझ सकता है कि जब हम +1 में जाते हैं तो ये प्रमोट किया जाता है कि आप अगर आर्ट्स चूज़ कर रहे हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स है, साइंस है तो साइंस है। अगर साइंस जैसे आप पढ़ते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। आर्ट्स पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या म्यूज़िक आपको चूज़ करना पड़ता है, कॉमर्स में अकाउंट्स एंड ऑल। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी कि जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और आपकी जो है हिस्ट्री में भी रुचि है, आप ये एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। फिजिक्स के साथ साथ आप हिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोवाइड करवाई जा रही है। 5th पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि असेसमेंट रिफॉर्म्स प्रोवाइड करवाएगी। दैट मीन्स ये समेटिव असेसमेंट टू द रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट देगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 6th पॉइंट टीचर रिक्रूटमेंट। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो टीचर्स के लिए डिफाइन किए जाएंगे कि जैसे पीजीटी अगर कोई टीचर है तो वो पढ़ाएगा सिर्फ क्लास या अप टू क्लास +2 तक वो पढ़ा सकता है। अगर कोई टीजीटी है तो वो 10th तक पढ़ाएगा। इसी तरह से जो रिफॉर्म होंगे। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 7th पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दिस कि हायर एजुकेशन जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म की जाएगी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं और किसी कारण से हम बीच में उसे छोड़ देते हैं। अब कॉलेज सिस्टम में क्या है कि 3 साल का कोर्स होता है हमारे पास, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसने 1st ईयर पास कर लिया, 2nd ईयर में भी वो पास हो गया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है या कोई जॉब करनी पड़ रही है तो उसने कॉलेज छोड़ दिया। अब यहाँ पे अब उसको 2-3 साल बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ओके आई हैव टू कंप्लीट माई कॉलेज या डिग्री फर्स्ट, है ना। तो उस केस में उसको फिर से फर्स्ट में एडमिशन लेनी पड़ेगी, 1st ईयर में। तो 1st ईयर फिर से कंप्लीट होगा, 2nd ईयर कंप्लीट होगा, फिर 3rd ईयर कंप्लीट होगा, फिर उसको जो है वो बैचलर की डिग्री मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब जो है अब हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या किया गया, यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि ये हम मोस्टली फॉलो किया जाए 4 ईयर्स का, मतलब ये 3 to 4 ईयर्स का हो सकता है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई। तो एंट्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या मतलब हुआ, ये है मेन यहाँ पे। तो जैसे कॉलेज में एडमिशन ली 4 साल वाले कोर्स में, अब यहाँ पे 1st ईयर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है और अगर आप इसको छोड़ देते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाएगा सर्टिफिकेट आपको, सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन। किसी एक डिसिप्लिन में आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा ये, अगर आपका 1st ईयर कॉलेज का कंप्लीट हो गया। अगर 2nd ईयर भी कंप्लीट हो गया तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 3rd ईयर अगर आपका कंप्लीट है तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपका 4th ईयर भी कंप्लीट हो गया, जिसमें रिसर्च के ऊपर जो है मेन फोकस रहेगा कि रिसर्च की जाए, तो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो क्या है यहाँ पे कि आपने 4 साल का कंप्लीट कर लिया तब तो आपको ये मिलेगा यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम का डिग्री यहाँ पे। लेकिन अगर आपने 1st ईयर में ही किसी कारण से छोड़ दिया और तो आपको सर्टिफिकेट मिला, अब आप 3-4 साल बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को फिर से कॉलेज करना था, तो आप डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन लेंगे, तब आपको 1st ईयर करने की ज़रूरत नहीं। अब से आपने फर्स्ट 2 ईयर्स किए, 4 साल बाद फिर से आपको याद आता है ओके हाँ मेरे को फिर से करना था, तो आप डायरेक्ट 3rd ईयर में आएंगे। आपको ये 2 ईयर्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इवॉल्व हो जाएंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी।
अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रीम, दैट मीन्स कि सिंगल स्ट्रीम वाले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि कई बार जो कॉलेजेस हैं वो एक ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कोई टेक्निकल वाली एजुकेशन दे रहा है, कोई जो है मैकेनिकल की है या आईटी वाली फील्ड की। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो एक सिंगल सब्जेक्ट को लेके ही पढ़ाते हैं। लेकिन अब ये जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे हम जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे फिजिक्स का और हमने हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बनाया था यहाँ। तो अगर कॉलेज में वो चीज़ होगी ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? तो इनको या तो बंद कर दिया जाएगा या इनको प्रोवोक किया जाएगा, या इनको कहा जाएगा कि आप जो है नए डिसिप्लिन कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जोड़ें यहाँ पे, ठीक है? या इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि ये जो हैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपने इसमें लेके आएँ, और हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके आसपास एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत थोड़ा बड़ा सा होना कंपलसरी किया गया है यहाँ पे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यूजीसी एक नाम सबने सुना होगा, एक नाम सुना होगा AICTE, एंड एक है NCTE। यहाँ पे यूजीसी तो सबका कॉमन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। AICT है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। NCT का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये सारे जो हैं ये मिलके एक ही बन गए हैं। पहले ये अलग अलग बॉडीज़ थी, UGC, AICT एंड NCTE। अब ये एक सिंगल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया है इनको, और जिसका नाम रखा गया है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है? लेकिन हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में इसे नहीं रखा गया, तो इन्हें नहीं, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को इन्हें इससे एक्सक्लूसिव रखा गया है, बाकी सारे कोर्सेज इसके अंडर आएंगे, ठीक है? तो पब्लिक प्राइवेट जितने भी हैं वो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही गवर्न करेगा सबको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज़ सब ने किया होगा, आजकल तो हम ऐप्स भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ना पॉइंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आपके इतने पॉइंट्स हैं, या इस तरह से अगर कोई आप शॉपिंग करते हो तो इतने पॉइंट्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स के पॉइंट्स को या क्रेडिट्स को स्टोर करवाएगा। जैसे कि आपने किसी क्लास में म्यूज़िक पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको पॉइंट्स मिले 15th, जैसे आपने सेकेंड या थर्ड या जैसे 10th क्लास में कहीं म्यूज़िक पढ़ा आपने या +2 में पढ़ा, तो 15 पॉइंट आपके वहाँ तक थे। उसके बाद आपने जो है इसे परसू किया आगे आके, जो आपका कॉलेज का थर्ड ईयर था उसमें, तो जो आपके अगले क्रेडिट जुड़ेंगे वो इन्हीं 15 में जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से फर्स्ट +1 पॉइंट से शुरू करोगे, तो इसी 15 में वो जुड़ेगा। तो ये है हमारे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जो डिजिटली स्टोर करेगा क्रेडिट्स को, जो हेल्प करेंगे स्टूडेंट को कंटिन्यू करने में एजुकेशन में। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में अगर बहुत पढ़ा है तो उसके क्रेडिट जो जुड़ जाएंगे बाद में, और जब वो उन्हें बाद में परसू करेगा तो उसी में उन पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक सबने सुना होगा शायद इसके बारे में, स्वयं जो है एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल। तो ये जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो अगर कोई आदमी जो है उसमें अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेता है तो ये ऑनलाइन क्रेडिट मिल जाता है उसको कि इसने ये एक जो कोर्स था ये कंप्लीट कर लिया, ठीक? तो उसी सेम बेसिस के ऊपर ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी लॉन्च किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 9th पॉइंट कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को प्रमोट करेगा, दैट मीन्स एक्सपैंड करेगा रिसर्च को, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज 10th वन इज कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को ये यहाँ पे प्रमोट किया गया है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम फॉर आइडियाज़ ऑन यूज़ ऑफ टेक, कि जो नए नए इनोवेटिव आइडिया जो हैं वो स्टूडेंट प्रोवाइड करवाएंगे, तो उन्हें परसू करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए या उन्हें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये थे हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 10 पॉइंट्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है ये सबकी बेसिक नीड है एक तो, और अगर एजुकेशन ये जो पॉलिसी बनाई है ये अगर ग्राउंड लेवल में या रियल लेवल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया अगर, तो ये काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स जो हैं वो लेके आ सकती है।
So let's hope for the best and subscribe our channel. If you want to follow us on the Telegram, that means you want the PDF of the file, then you can follow us on the Telegram. You can also follow us on the Mumbai Classes Educational Facebook channel. So stay home, stay happy, stay safe. God bless you all.